इनको सुनाई नहीं देता। ये ढोल इसलिए आज, ताकि इनके कानों जो बहरे हो रखे हैं उनको सुनाने के लिए डिसिप्लिन मेंटेन करके चलेंगे सब, और इन बहरों को आज अपनी आवाज सुनाई जाएगी। इसीलिए क्योंकि इनको हमारी आवाज ऐसे नहीं जा रही, इसीलिए इसके माध्यम से इनको अपनी आवाज सुनाई जाएगी। कहाँ से हो बहन जी, आज दिल्ली आने का क्या सबब है? जी मैं फरीदाबाद से हूँ। मैं भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से हूँ और मैं आज चौथी बार रितु जी के समर्थन में आई हूँ, क्योंकि जो हमारी रितु बेटी है हमारी तो उस बेटी के साथ जो अन्याय सरिता राव ने जो करा है, एक लेडीज होते हुए उन्होंने ये मतलब गलत व्यवहार करा है उसके साथ, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। तो ये होना नहीं चाहिए। अच्छा बहन जी, क्या दुख मनाने से डॉक्टर रितु का जो स्ट्रगल है, संघर्ष है, उसमें कमी आएगी? बल्कि उसको, उन लोगों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है जिनके ऊपर FIR दर्ज हो चुकी है? क्या इसमें पुलिस पर ज्यादा प्रेशर नजर आ रहा है? हाँ जी, ये सच्चाई है कि जो सरकार है ना, जो अपनी सरकार तो है नहीं जी। जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार ने अपनी सरकार कब आएगी, यही तो सवाल है। देखो, अपनी सरकार तभी आएगी ना जब बहुजन समाज इकट्ठा होगा। कब होगा? देखो, बहुजन समाज तब इकट्ठा होगा जब उनके जैसे आज अत्याचार हो रहा है, तो आज ये पूरा बहुजन समाज इकट्ठा हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि भाई हमारी बहुजन की बेटी है, भले ही पंजाब से है लेकिन अपनी बेटी है, तो उसके साथ अन्याय हुआ। तो आज बहुजन समाज को ये पता लग गया कि भाई हमारी बहन बेटी इतने पढ़े लिखे होने के बाद जब इतनी उत्पीड़न हो रही है, तो हमारे जो आम बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूलों में, तो आने वाले समय में उनके साथ तो बहुत कुछ होने वाला है। डॉक्टर रितु अपने लिए नहीं, भविष्य के लिए लड़ रही है। तो वो पूरे समाज के लिए लड़ाई लड़ रही है, वो एक लिए अपने के लिए नहीं लड़ रही कि भाई मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन वो कह रही है कि भाई आने वाला जो समय है, लेकिन वो नहीं, हम भी पूरा समाज भी कह रहा है कि आने वाला समय है, अगर हम अपनी बहन बेटियों को पढ़ाएंगे। आए दिन अब ये देख रहे हो कि जो दलित समाज है, दलित समाज के जो बच्चे हैं उनको टॉर्चर किया जा रहा है कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, वो आत्महत्या कर लेते हैं बच्चे। तो माँ बाप पढ़ाते हैं लिखाते हैं, तो जब उनके बच्चे जवान बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं तो कितना दुख होता है। तो ये जातिवाद है, जो ये जातिवाद जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक हमारे बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे। ये नारा देश के प्रधानमंत्री का झूठा है, बेटी बचाओ बेटी बचाओ, मतलब इसका प्रैक्टिकली रूप क्या नजर आ रहा है? नहीं, ये तो बिल्कुल झूठा है। कहाँ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की आप बात कर रहे हो? कि मैं तो कहती हूँ कि उन्होंने बेटी ना तो पढ़ाई है ना बचाई है, क्योंकि उनके खुद के बेटी ही नहीं है। सच्चाई तो ये है, क्योंकि जब उनकी वाइफ ही नहीं है तो बच्चे कहाँ से होंगे? जब बेटी अगर खुद के होती, अगर उस बेटी के साथ ये अत्याचार होता तो शायद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा उसके मुँह से अच्छा लगता, लेकिन आज उसके मुंह से ये नारा ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आज बेटी सुरक्षित नहीं है। आए दिन शोषण हो रहे हैं। आजकल देखो, दिन मुंदे के बाद, रात के जो अंधेरे के बाद जब बेटियां निकलती हैं तो उनके साथ इतना मतलब गलत व्यवहार हो रहा है, लेकिन आज तक कोई भी आवाज उठाने के लिए तैयार। थाने चौकियों में जाते हैं तो वहाँ भी कोई आवाज नहीं उठाता। बहुत मेहरबानी। थैंक यू सर, थैंक यू। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आपने भी सुना होगा, क्या ये सरकार पर ये नारा बिल्कुल ठीक लगता है? ये अभी तो मुझे नहीं लगता ठीक है, क्योंकि बेटियों पे इतना अत्याचार हो रहा है, तो हम कैसे कह सकते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सही चल रहा है? ये सब नहीं है पूरा अभी तक जो है। न्याय नहीं मिला अभी तक, नौकरी नहीं चाहिए, न्याय चाहिए, डॉक्टर रितु कह रही है। क्या लग रहा है कि मंजिल अभी दूर है? मंजिल दूर हो चाहे पास हो, हम मंजिल को तो पाकर ही रहेंगे। हमने ये बीड़ा उठा लिया है तो हम साथ नहीं छोड़ेंगे डॉक्टर रितु का। हम न्याय दिलाकर रहेंगे और साथ में न्याय जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम इसी तरह रोड पे रहेंगे। अच्छा, दूसरी बात है कि FIR दर्ज हो चुकी है लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, क्या कारण है? क्या पुलिस और प्रशासन पर सरकार का प्रेशर है? प्रेशर तो है ही, तभी तो नहीं अब तक गिरफ्तारी हुई। अगर हमारे समाज का कोई बंदा होता तो अब तक तो गिरफ्तारी हो गई होती। अभी सरकार उनकी है तो उन्हीं के हिसाब से चलेंगे ना। अपनी कब सरकार बनेगी? दुख तो इसी बात का है ना, इतनी मेजॉरिटी होने के बावजूद भी हमारी सरकार नहीं है। क्या कारण है? क्या कारण है? जनता जो अवेयर नहीं है ना, उनको नहीं पता है कि हमारे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देश की आजादी को 75 से ज्यादा साल हो गए, अभी अवेयर होना बाकी है। लोग जो है सिर्फ वोट के नाम पर उनसे जो जैसे शराब की बोतल दे दी या कुछ 5 किलो चावल आटा दे दिया या कुछ दे दिया, तो इस तरह से हमारी जनता को बहकाया जा रहा है। वो इसी में ही खुश हो रही है, उनको पता ही नहीं हमारी वोट की वैल्यू क्या है। जब तक अपनी वोट की वैल्यू को नहीं जानेंगे ना, तब तक हमारी एकता नहीं होगी, तब तक हम नहीं जागरूक होंगे और ना ही हम अपनी सत्ता पा पाएंगे। डॉक्टर रितु को इंसाफ कब अंदाजा है, कब तक मिल जाएगा? क्योंकि जैसे वो लड़की लड़ रही है, ऐसे तो लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन को हाथ पांव की पड़ चुकी है।
देखिए न्याय तो मिलेगा और न्याय तो हम साथ में हैं उनके, न्याय तो दिलाकर ही रहेंगे, चाहे देर जरूर लग रही है, किसी चीज को इतनी जल्दी नहीं मिलता ना, हर चीज के लिए हमें संघर्ष करना पड़ा है, टाइम लगा है। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को देख लीजिए, बाबा साहब को देख लीजिए, राष्ट्र माता को देख लीजिए, मतलब हर व्यक्ति ने जब जब हमारे यहाँ जुल्म सहे हुए, तब जब जब हमने जुल्म सहे तो हमने अत्याचार के खिलाफ जो है आवाज उठाई है, और अब भी हम आवाज उठा रहे हैं और इस आवाज को हम पीछे बुलंदी पे लेके जाएंगे और डॉक्टर रितु को न्याय जरूर मिलेगा और न्याय दिलाकर ही रहेंगे हम।